सभी लोगों को राम राम और जय शिवराय। तो बहुत दिन से मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज और इतिहास के ऊपर वीडियो बनाया नहीं था। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर ऐसे कोई अमेजिंग फैक्ट्स बोलिए जो आजकल के लोगों को पता नहीं है और पता चलना चाहिए। तो बेसिकली आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक इतिहासकार था मुगली साम्राज्य का जिसका नाम था खफे खान। वो मुग़ल इतिहास लिखता था जो कुछ होता था। तो उसने एक इतिहास में लिखा है अपने, जब औरंगज़ेब का देहांत हुआ था उसने लिखा था आज हमारे बादशाह का अंत हुआ। ना जाने हमारे बादशाह ने कितने साम्राज्यों को ख़त्म किया, लेकिन आज काफिर मराठों से हार गए। हमारे बादशाह दिल्ली का तख्त छोड़ के इस धूल मिट्टी के प्रदेश में आके रहे हैं। किस चीज़ से बने हैं ये मराठे? कोई शिवाजी राज नहीं है, संभाजी महाराज को हमने मार दिया, राजा राम महाराज अब जिंदा नहीं है, तारा रानी कुछ हज़ार सैनिकों को लेके हमारे लाखों की फौज के साथ लड़ा ले रही है। लेकिन ये मराठे झुकते नहीं हैं। हमने इनको जागीरी दी, हमने इनको पैसे दिए, लेकिन ये अपने राजा के विरुद्ध में जाने के लिए तैयार नहीं है। किस खून से बने हैं ये मराठे जो हमारे घोड़ों को पानी में और हमारे सैनिकों को अपने सपने में दिख रहे हैं? कोई 80 साल का बूढ़ा लड़ते लड़ते हुए जवान शत्रु को धूल चटाता है, कोई तोप की आवाज़ सुनने तक अपने प्राण नहीं छोड़ता है, कोई हंसते हंसते मृत्यु के पालकी पर सो जाता है। 500-600 सैनिक इनके गढ़ पर रहते हैं और एक एक गढ़ 9-9 साल तक लड़ाते हैं। अपने राजा के लिए मरने को हर वक्त पर तैयार, और पीला भंडारा लगाने वाले अगर तांडव करने लगे तो हमारे खून से पूरे लाल हो जाते हैं। सच में क्या चीज़ है ये मराठे? हमारे सैनिक जिस गढ़ के नीचे जाते हैं उस गढ़ पर पत्र भेजते हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी फौज है, आप अपना किला हमारे हवाले कर दीजिए, नहीं तो जब हम किला जीतेंगे आपके बीवी बच्चों को पहले मारेंगे। लेकिन ये मराठी बच्चे डरते नहीं हैं और इनकी औरतें इस पत्र को चूल्हे में डाल देती है। हमारे बादशाह ने अपनी पूरी फौज, अपना पूरा खजीना लेके दक्षिण भारत पर हमला कर दिया, लेकिन पिछले 9 सालों में हमें एक जीत नसीब नहीं हुई है। और अगर आप इतिहास में जानोगे तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हमें पता चलने चाहिए। इतिहासकार खफे खान ने अपने इतिहास में ऐसा भी लिखा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक बहुत अच्छा रूल था कि अगर दुश्मन के सैन्य के साथ लड़ाई करते हुए अगर कुरान मिल गई तो उससे कोई हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन उसको सही सलामत वापस भेज देना। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में खुद उनके दुश्मन लिखते थे। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ पर सिर्फ गलत और सही के लिए लड़ाई चलती थी। तो आज जो मैंने आपको बोला, इससे सीख क्या मिलती है और इसको आज के तरीके में कैसे ढालना चाहिए। बेसिकली हम और आप कोई दूसरे नहीं है, इस भारत भूमि के पुत्र हैं। चाहे आप किसी भी भाषा से रहिए, चाहे आप किसी भी जाति से रहिए। इससे सीख मिलती है कि हम हिंदुस्तानी कभी भी हम डटे रहते हैं, हम हार नहीं मानते हैं। तो इसको आपके बिजनेस में रहने दीजिए, आपके एजुकेशन में रहने दीजिए, आपके किसी भी काम में रहने दीजिए। जहाँ पर आपको अड़चन हो रही है वहाँ पर आप ये ध्यान में रखिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम पीछे हट नहीं सकते। वहाँ पर डटे रहिए और आप ज़रूर सक्सेसफुल हो गए अपने लाइफ में। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हुआ तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स पर जय श्री राम जय शिवराय लिखना मत भूलिएगा।